जय जिनेन्द्र साहब। सब्जेक्ट है कर्म, कर्मफल और कर्मफल परिणाम। लास्ट वीडियो में बात हो रही थी कि मैं अक्रिय अवस्था में रह सकता हूँ, अकर्म दशा में रह सकता हूँ, अकर्ता दशा में रह सकता हूँ। वो कैसे? आत्मज्ञान होने से, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाने से, उसकी जागृति, उसकी अनुभूति हो जाने से 100% प्रतीति हो गई है तो मैं रह सकता हूँ। और मैं उसके लिए कैसी आराधना साधना होती उसका भी मैंने रहस्य आपको पिछले वीडियो में बता दिया। और मेरी साधना कैसी होती, पूरी असाधारण उपासना और आराधना है और असाधारण साधना है, वो सारा मैंने बता दिया अच्छी तरह से पीछे की वीडियो में, आप देख सकते हैं। तो हम उस वीडियो के अंत से जो बाकी रहा वहाँ पर आगे बढ़ते हैं। वहाँ से मैंने कहा था कि मेरी जब से आत्मज्ञान मिला है तब से लगाकर आज दिन तक मुझे वीत द्वेषी अवस्था प्राप्त है। मुझे आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान नहीं होते। आश्चर्य होगा आपको, ये कैसे हो सकता है? नहीं होते। उसके पीछे का रहस्य भी समझेंगे। एक भाई से बात हो रही थी, उपासक भाई से, बहुत अच्छे उपासक थे, अच्छे जानकार थे। वो पूछ रहे थे मुझे कि आप कितनी सामायिक करते हैं। तो मैंने प्रति प्रश्न किया कि मान्यवर आप कितनी सामायिक करते हैं? तो उन्होंने बोला कि भाई मेरे तो रोज 4-5 सामायिक हो जाती है। मैं बोला 4-5 सामायिक का मतलब आप 3-4 घंटा डेली धर्म ध्यान में रहते हैं क्या? हाँ, 24 घंटे में आप 4 घंटा 3 घंटा धर्म ध्यान में रहते हैं, तो बाकी के बच्चे 20-21 घंटा आप क्या करते हैं? आप कितना आर्त ध्यान और रुद्र ध्यान करते हैं? उपासक थे, प्रशिक्षक भी थे, एज भी थी मेरे से भी ज़्यादा, 10-15 साल 20 साल, बहुत समझदार थे। तुरंत समझ गए कि हाँ, आर्त ध्यान रुद्र ध्यान तो होता है। दुकान पर बैठता हूँ तो भी होता है ग्राहकों के साथ, और घर में भी छोटा मोटा होता ही रहता है और वो चालू ही रहता है। तो मैंने बोला कि मैं भी सामायिक करता हूँ। आप व्यवहार सामायिक करते हैं, मैं निश्चय सामायिक करता हूँ। मुझे 24 घंटे सामायिक रहती है। 24 घंटे में कितने सामायिक होती है? लगभग 30 गिन लीजिए। और वह भी निश्चय सामायिक रहती है। मुझे वीत द्वेषी अवस्था प्राप्त है। मुझे आर्त ध्यान रुद्र ध्यान बिल्कुल नहीं के बराबर होते हैं। यदि हो भी जाते हैं तो आप सामायिक में भी आलोचना लेते हैं ना। तो मैं भी पूर्व भाव के प्रारब्ध के कारण, पूर्व भाव के कर्मों के कारण, प्रेशर के कारण कभी कोई भूल चूक हो जाती है, होती है, तो उसका तुरंत शूट एट साइट, शॉर्ट प्रतिक्रमण तुरंत हो जाता है, मिट जाता है। वीत द्वेषी अवस्था प्राप्त है। आर्त ध्यान रुद्र ध्यान नहीं होता। सामयिक में क्या करते हैं? सम रहना, विषम नहीं होना, समभाव में रहना। मुझे हर समय समता रहती है, समभाव रहता है, संयम में रहता हूँ। तो हुई ना 24 घंटों सामयिक? कि बिल्कुल हुई। ऐसे मुझे 24 घंटे सामयिक रहती है। फिर उन्होंने बोला कि शॉर्ट प्रतिक्रमण आप कैसे करते हैं? तो मेरी तो पूरी जिंदगी हो गई, ये सब आर्त ध्यान रुद्र ध्यान होते ही रहते। उपासक हूँ मैं तो भी, प्रशिक्षक हूँ तो भी। तो उनको बताया, बहुत खुश हो गए। उसी दिन से उन्होंने शॉर्ट प्रतिक्रमण चालू किया और अपने आप को शुद्ध करना चालू कर दिया और शुद्ध हो रहे हैं। आप भी अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं शॉर्ट प्रतिक्रमण के जरिए, पिछले वीडियो को देखकर समझकर। अब मुझे वीत द्वेषी अवस्था
कैसे प्राप्त हुई? यानी कि द्वेष नहीं होता, किसी के ऊपर अभाव तिरस्कार नहीं होता। हाँ, पूर्व के प्रारब्ध के कारण कभी हो सकता है तो उसका तुरंत प्रतिक्रमण हो जाता है, शॉर्ट प्रतिक्रमण, 1-2 मिनट में ही। आर्त ध्यान रुद्र ध्यान भी नहीं होते और हो जाते हैं पूर्व कर्म के अनुसार तो तुरंत शॉर्ट प्रतिक्रमण हो जाता है और वो मिट जाता है। यानी कि 24 घंटे निश्चय सामायिक, बहुत उच्च कोटि की सामायिक रहती है। ये कैसे हो सकता है? और अपने आप को इतना जागृत कैसे रख सकते हैं, ये आपको प्रश्न भी हो सकता होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है आत्म जागृति के बाद, सेल्फ रियलाइजेशन के बाद आप खुद कौन हैं आपको पता चल जाता है। पहले शब्दों से पता चलता था, शास्त्र के अनुसार जो पढ़ते थे ना, आत्मा अलग शरीर अलग, व्याख्यान में भी सुनते हैं आत्मा अलग शरीर अलग, आत्मा के शरीर अलग के बहुत सारी गीतिका भी गाते रहते हैं। लेकिन जिंदगी भर हो गई है सुनते सुनते, गाते गाते, पढ़ते पढ़ते, समझते समझते, तो भी हमारा जो नाम है उसी को लेकर जी रहे हैं। वह स्थिति मेरी नहीं है। मैंने पीछे की वीडियो में कहा कि 3 जगह मैं अलग अलग जागृति पूर्वक सेट कर सकता हूँ। स्थूल शरीर के लिए अलग से मैं को वहाँ जहाँ काम करना है स्थूल शरीर का, तो मैं वहाँ पर उपयोग हो सकता है जागृति पूर्वक। अंतःकरण में वहाँ पर अलग से मैं को उपयोग किया जा सकता है। और मूल आत्मा प्योर सोल है, वहाँ पर मैं को अलग से यूज किया जा सकता है। वह कौन कर सकता है? जिसको जागृति है। तो वह जागृति पूर्ण रूप से रहती है, पूर्ण रूप से नहीं, पूर्ण रूप नहीं कह सकता, लेकिन बहुत अच्छी जागृति रहती है और दिन बे दिन वह जागृति बढ़ रही है। दूज का जो चंद्रमा हुआ था ना, वो अभी 8वें नम का शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो चुका है, प्रकाश ज्यादा हो चुका है। तो पहले सूक्ष्म स्थूल दोष दिखते थे, अभी सूक्ष्म दोष दिखने लगे हैं। मन में जो उठने वाले भाव, उससे भी आगे सूक्ष्मतर दोष दिखने लगे हैं। और कभी कभी तो सूक्ष्मतम दोष भी दिखने शुरू हो चुके हैं। इतनी जागृति बढ़ चुकी है, इतनी आत्मा के ऊपर से आवरण हट चुका है। तो यह दशा मेरी कैसे हुई? मुझे जब से आत्मज्ञान मिला है, सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है, आत्म साक्षात्कार हुआ है, तब से भगवान महावीर स्वामी की निर्दोष दृष्टि मिल चुकी है। कौन सी दृष्टि? निर्दोष दृष्टि मिल चुकी है। भगवान महावीर स्वामी ने कहा था कि मैं खुद पहले निर्दोष हुआ, पूरे जगत को निर्दोष देखा, और उसके बाद उन्हें केवल ज्ञान हुआ। निर्दोष देखे बिना, खुद निर्दोष हुए बिना, पूरे जगत को कंप्लीट निर्दोष, 100% निर्दोष देखे बिना आत्म उज्ज्वलता नहीं हो सकती, केवल ज्ञान नहीं हो सकता किसी भी हालत में। तो पूरे जगत को हम कंप्लीट निर्दोष कैसे देखें? सामने दिख रहा है, कोई मार रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई उल्टा सीधा कर रहा है, दोष उसका सामने दिख ही रहा है, तो उसको हम निर्दोष कैसे देखें? और हमको भी कोई गाली दे रहा है, हमको मार रहा है, तो हम उसमें हमारे ही दोष हम कैसे देखें? उसके पीछे जो साइंस है, विज्ञान है,
उसे भी मैंने पीछे की वीडियो में अच्छी तरह से समझाया हुआ है, आप समझ सकते हैं। शॉर्ट रूप में इसमें भी लेंगे। पीछे के जो वीडियो बने हुए हैं उसमें मैं कौन, परमात्मा कौन, परमात्मा से मिलन हो सकता है क्या, वो सारे वीडियो आप देखने सुनने का कष्ट कराएं। जरूर आपको डीपली, बहुत ही गहरा अच्छा ज्ञान मिल सकता है और आप भी भगवान महावीर स्वामी की तरह, हमारे तीर्थंकरों की तरह, मेरे तरह निर्दोष हो सकते हैं। मेरे जैसे आज इस दुनिया में 0.1% की बात कर रहा हूं मैं, मेरे जैसे लाखों व्यक्ति है, भाई और बहन है, मेरे जैसे नहीं, मेरे से बहुत आगे बढ़े हुए हैं, बहुत 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 आगे बढ़े हुए हैं। अमुक तो जिनको, जैसे मैंने बोला, आठम नवम का प्रकाश मेरे में हो चुका है, तो वो तो दसम, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और कोई तो चतुर्दशी तक पहुंच चुके हैं। इतने आगे बढ़े हुए हैं, मैं उनके सामने कुछ नहीं हूँ। इतने आगे बढ़ चुके हैं, आप भी बढ़ सकते हैं। मैं उसी लाइन में आगे बढ़ रहा हूँ, आप भी बढ़ सकते हैं, अच्छी तरह से बढ़ सकते हैं। कोई शंका कुशंका कोई स्थान नहीं है। इतना ज्ञान खुला हुआ है, 100% बढ़ सकते हैं हम। अब निर्दोष दृष्टि को समझें तो अच्छी तरह से हम आगे बढ़ पाएंगे कि सामने वाले का 100% दोष, 1% भी नहीं, 100% दोष हमारा खुद का है। वह कैसे? क्या जो दिख रहा है वो हम नहीं माने और हम हमारा ही दोष माने, यह कैसे हो सकता है? इसके पीछे का रहस्य अच्छी तरह से समझना चाहिए आपको। वह रहस्य यदि आपके समझ में आ गया तो धर्म ध्यान कंप्लीट समझ में आ गया। फिर आप धर्म ध्यान में ही रह सकते हैं। आप आर्त ध्यान और रुद्र ध्यान में नहीं जाएंगे। आपकी भी वीत देशी अवस्था हो सकती है। हाँ, पूर्व भव के प्रारब्ध के कारण, पूर्व भव के कर्मों के कारण कभी कभी प्रेशर के अनुसार जागृति डिम होने से आर्त ध्यान रुद्र ध्यान भी होगा, द्वेष भी होगा। तो सामायिक में कोई दोष होते तो आलोचना करते हैं ना, तो उसी समय बिना सामायिक में भी इस तरह से जो भी दोष होंगे उसका सूट एट साइड उसी समय हम शॉर्ट प्रतिक्रमण कर सकते हैं, अच्छी तरह से कर सकते हैं। हम अब अगले वीडियो में निर्दोष दृष्टि कैसे रखी जा सकती है, पूरे जगत को कंप्लीट निर्दोष कैसे देखा जा सकता है, 100% हम ही दोषी है, पूरा जगत कंप्लीट निर्दोष है, ऐसा भगवान महावीर स्वामी ने बताया था। उनकी जो ये दृष्टि है वो मुझे मिल चुकी है, मेरे जैसे लाखों व्यक्तियों को मिल चुकी है और वो आगे से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आपको भी मिल सकती है यदि आप चाहो तो। आप चाहते क्या कि पूरा जगत आपको कंप्लीट निर्दोष दिखे, भगवान महावीर स्वामी की तरह, और सारे दोष अपने खुद के दिखे? और सारे दोष यदि अपने खुद के दिखते हैं तो वो दोष चुभते हैं, कचोटते हैं और उनको हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और बाहर निकल भी जाते हैं। मैं निकाल रहा हूँ, आप भी निकाल सकते हैं, आप भी उससे मुक्त हो सकते हैं। मैं उससे मुक्त हो रहा हूँ। क्या आप चाहते हैं ये दृष्टि आपको भी मिले, निर्दोष दृष्टि, जिससे धर्म ध्यान में ही रहा जा सके, आर्त ध्यान रुद्र ध्यान हो ही न,
वीत द्वेषी अवस्था ही रहे। चाहते हैं, कौन नहीं चाहेगा। जो मोक्ष का कामी है, मोक्ष में जिसे जाना है, जिसे मुक्त होना है, इस संसार चक्र से जिसे छूटना है, इन दुखों से मुक्त होना है, वो तो ये निर्दोष सृष्टि चाहेगा ही। और जिसे मोक्ष में नहीं जाना है, मुक्त नहीं होना है, संसार में ही रहना है, संसार ही उसे अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं, आपकी जैसी मर्जी। आप संसार में भी रह सकते हैं, लेकिन संसार में आप दुख क्यों भुगते? सुख तो भुगतो कम से कम। उस सुख भुगतने के लिए चिंता टेंशन तनाव में क्यों रहे? डर भय के क्यों जिए? निडर होकर जिए। उसके लिए भी आपको ये निर्दोष दृष्टि बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है। इसलिए अगले वीडियो में इसे समझते हैं। ये गूढ़ रहस्यों वाला वीडियो, मेरे मैक्सिमम सारे वीडियो गूढ़ रहस्यों वाले ही है। उन सबको इस वीडियो को भी शेयर कर अनुमोदना का पुण्य कमाए। जय जिनेंद्र शाह। अगला प्रवचन अगले वीडियो में। जय जिनेंद्र शाह।